बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि हैं मोटी सेवइयाँ, और इनसे बहुत टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। तो ये रेसिपी कैसे बननी मैं आपको बताऊँगी। और ये बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। आप भी ज़रूर बनाएँ। जैसे बिल्कुल चावल की तरह रेसिपी बनेगी, जैसे हमने चावल खा लिए, या फिर पास्ता जो हम बनाते हैं उससे भी इसका टेस्ट मिलता जुलता है, लेकिन ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे हमने पुलाव चावल खा लिए। तो अभी इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो इसकी सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हुई हैं। तो इसको कैसे बनाना है मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें मैं कुछ सब्जियाँ डाल रही जो कि मैंने मिक्स सब्जियाँ कटिंग कर ली हैं। आलू, मटर, गाजर, एक अदद शिमला मिर्च और ये प्याज हम फ्राई करेंगे। बाकी इसमें जो मसाले जाएंगे वो भी आपके साथ साथ बताती हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ जी। तो यहाँ पे मैंने पैन में दो से तीन चम्मच घी डाल के प्याज को फ्राई कर लिया है। एक अदद प्याज मैंने काट के इसके अंदर डाल दिए। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि है 1 चम्मच। इसको मैंने पीस लिया है, तो इसको भी मैं फ्राई कर दूँगी अच्छे से। ये तो लहसुन यहाँ पे हमारा हो गया है फ्राई। इसमें डालते हैं मसाले। मसाला में मैं शामिल कर दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई नहीं डालनी, कुटी हुई डालनी है 1 चम्मच। नमक भी 1 चम्मच। मसाला पाउडर आधा चम्मच। काली मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच। और अगर सफ़ेद मिर्च हो तो वो भी शामिल कर लेनी, तो रहने दें। तो इसको अच्छे से भून लेने के बाद में इसमें शामिल कर दूँगी दही। इसको मैंने निकाल के रख दिया, अभी थोड़ी देर कर ले। तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। 2 से 3 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। इसमें मैं सब्जियाँ शामिल कर दूँगी जी। तो ये देखिए मसाला कितना अच्छे से भुन गया है। इसमें शामिल कर देती हूँ सब्जियाँ जो कि मैंने कटिंग करके वॉश भी कर ली हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी सब्जियाँ एक साथ ही शामिल कर देंगे। तो अभी इसमें कुछ और चीज़ें भी जाएंगी जिससे इनका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो सब्जियों को हम अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं सब्जियों को ढक के पका लेती हूँ। 2 से 3 मिनट भूनना है अच्छी तरह से। उसके बाद फिर इसका जो अगला स्टेप है वो मैं आपको बताऊँगी जी। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी अच्छे से भुन गई हैं, घी भी लगा हो गया। इसमें शामिल कर देती हूँ सॉसेज। तो सॉसेज में डालूँगी चिली सॉस 1 चम्मच के करीब। सिरका भी डाल दूँगी तकरीबन 1 ही चम्मच। और 1 चम्मच डाल दूँगी मैं सोया सॉस। और ये बहुत मज़े की बनने वाली है। चाइनीज़ पुलाव की तरह ये सब्जियाँ बनेगी या चाइनीज़ बिरयानी की तरह बनेगी। तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा एक दफ़ा, बहुत मज़े की बनेगी। तो अभी इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे और इसको ये पकने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि सब्जियाँ पक चुकी, बस आलू ही थोड़े से रह गए क्योंकि उन्होंने अपना ही पानी बहुत छोड़ दिया था। तो अभी हल्के से आलू मैं दम पे दे देती हूँ और मैं तब तक दूसरे चूल्हे पे अपनी जो सैयाँ ने बॉयल कर देती हूँ। तो बॉयल कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी जी। तो पानी मैंने रख दिया, बॉयल हो चुका है। हल्का सा बॉयल आगे इसमें डाल देती हूँ थोड़े से ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के। और साथ ही शामिल कर दूंगी 1 से 1.5 चम्मच नमक। तो पानी बॉयल हो गया, इसमें शामिल कर देती हूँ सैयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग इस रेसिपी को नहीं जानते होंगे क्योंकि वो समझते हैं इन सैयों से सिर्फ मीठा ही बनता है, लेकिन इनसे अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है तो हम अपने दिमाग से सोच के कुछ भी तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करना है, किस तरह करना है,
ये तब हम पे डिपेंड करता है। तो सैया को मैं कर दूंगी मिक्स, और जैसे ये पक जाएंगी इन्हें निकाल लूँगी। चम्मच को हिलाते रहना, छोड़ना नहीं है क्योंकि ये जुड़ ना जाए। और वैसे तो ऑयल डाल दी हुआ है, अभी जैसे इसको बॉयल आएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे पका के। तो यहाँ पे ये देखें इनकी ऐसे कलर में चेंज आ गए, और ये भी 2 मिनट में बस पक जानी है जी। तो ये देखें माशाल्लाह से सब्जियाँ भी रेडी हो गई हैं और सब्जियाँ भी रेडी हो गई हैं, जो कि मैंने बॉयल करके निकालनी है। और इसको इसमें शामिल कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको भी हम मिक्स नहीं करेंगे, ऐसे ही ऊपर डाल के दम दे देंगे। तो मिक्स में बाद में कर लूँगी, फ़िलहाल तो हम इन्हें दम देने वाले हैं। तो इन्हें दम इस तरह से देना है रुमाल लगा के, क्योंकि क्या पकड़ होते हैं ना, फिर वो पानी जो स्टीम में सारी अंदर गिरती है तो हमारा जो सोइयाँ हमारी ख़राब हो जाएगी। हमारा बहुत मज़े का पुलाव रेडी होने वाला है। तो दम मैंने दे दिया है, इसको ज़्यादा दम देने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट तकरीबन दम देना। उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक जी। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी कितनी मज़े की रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।